ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं, जैसे अपना कुछ पोर्शन बचा हुआ था ऑप्टिक्स का, फिजिक्स में ऑप्टिक्स। जल्दी बैठ जाओ, साल लिखने चालू कर दो। ऑप्टिक्स की बात करें तो ऑप्टिक्स, ऑप्टिक की किस ऑप्टिक किस भाषा में, इस भाषा में लिखा हो CICKS। वैसे तो ऑप्टिक्स होता है OPTICS, पर CIKS ये लिखी थी, बुक लिखी थी न्यूटन ने। किसने लिखी थी बुक? न्यूटन ने। ठीक है। प्रकाश, प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें देखने की संवेदना पैदा करती है। प्रकाश की स्पीड पता आपने 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहां पर होगी? जब वैक्यूम होगा, कुछ नहीं होगा। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? वैक्यूम में। हल्की चीज जो होगी, लाइट वेट वाली चीज होगी, उसमें प्रकाश तेज जाएगा। हैवी वेट वाली जो चीज होगी उसमें प्रकाश धीमा चलेगा। ठीक है। हैवी वेट क्या होगा? प्रकाश को अंदर पार नहीं करने देगा। लाइट वेट क्या करने देगा? पार करने देगा। उल्टा हो गया ना। ध्वनि क्या थी? ध्वनि ठोस चीज में क्या चले थी? ज्यादा चले थी। और लाइट वेट में ध्वनि क्या थी? कम थी। इसके अलावा बात करूं, प्रकाश की चाल की गणना किसने की थी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। किसने की थी? रोमर ने। किसने की थी? रोमर ने। ठीक है बच्चों। सूर्य का प्रकाश जो अपने यहां पर कितने समय में पूछता है? 8 मिनट 20 सेकंड में। सूर्य का प्रकाश धरती पर पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लेता है। और चंद्रमा का प्रकाश 1.3 सेकंड। चंद्रमा का कोई स्वयं का प्रकाश नहीं होता। सूर्य और तारे का स्वयं का प्रकाश होता है, परंतु चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश नहीं होता। वे दूसरे के प्रकाश से चमकते हैं। ठीक है। चंद्रमा का 1.3 सेकंड में तो चांदनी पहुंचती है, और भाई सूर्य के 8 मिनट 20 सेकंड में बच्चों। ठीक है। अब मैं बात करता हूं दूरी। देखो, बड़ी बड़ी दूरी मापनी है तो इसको थोड़ी किलोमीटर मीटर में मापी जाएंगी। बड़ी बड़ी दूरी मापने के लिए खगोलीय यूनिट यूज की है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय यूनिट बच्चों। खगोलीय यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट। इसकी वैल्यू है 1.49, 1.5 बोल लो चाहे, 1.49 × 10⁻11 किलोमीटर पर सेकंड। मीटर बोलोगे तो 10⁻ कितनी हो जाएगी? 14। ठीक है। ये तो होगी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और इससे भी बड़ी जो यूनिट है बच्चों, वो है आपकी लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। एक लाइट ईयर जो होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। तो कितना हो जाएगा? 9.46 × 10⁻15 मीटर पर सेकंड। ये किसकी होगी? एक प्रकाश वर्ष। बड़ी बड़ी खगोलीय दूरी तय करनी है। सूरज से चंद्रमा की दूरी कितनी है? सूरज से पृथ्वी की दूरी कितनी है? इस तरह चेक करने के लिए यूनिट यूज होती है। इससे भी बड़ी यूनिट है पारसक। इससे बड़ी यूनिट क्या है बच्चों? पारसक। पारसक कितना होता है? 3.26 लाइट ईयर। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं यूनिटों से रिगार्डिंग। ठीक है बच्चों। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पहले तो बच्चों, एस्ट्रोनॉमिकल खगोलीय यूनिट। सन से अर्थ की दूरी, ये सूर्य से अर्थ की जो दूरी है इसमें मापते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इतनी दूर सूर्य से चंद्रमा। अब और सूर्य अलग अलग, तारे अलग अलग कितनी दूर हैं वो किसे मापेंगे? लाइट ईयर प्रकाश वर्ष में। 9.46 10⁻12 या मीटर में 10⁻15। और सबसे बड़ी क्या होगी? पारसक 3.26 लाइट ईयर। क्लियर बच्चों? आगे भाई, ये मैंने क्या बताया आपको? कुछ यूनिट है, इसको रब कर रहा हूं अब। ये सारी पीडीएफ मिल जाएंगी आपको। अब पीडीएफ मैंने बताया, ग्रुप से जुड़ जाओ सारे के सारे, अपने आप को ग्रुप से जोड़ो। ग्रुप में उसमें जोड़ो 827 827 7264 पे अपने आप में ग्रुप में जोड़ोगे तो वहां पर वो जो पीडीएफ मिलेगी उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हो, देख भी सकते हो। ऐप पे जो पीडीएफ मिलेगी उन्हें डाउनलोड नहीं कर सकते। ठीक है। और अमित जी आपको बता दिया बच्चे, 827 827 7264 पे व्हाट्सएप ग्रुप कर रहे हो, ग्रुप में जोड़ो। मैसेज करते हो लिखोगे भाई गर्ल्स है बॉयज है, उनके पास मैसेज करते हो स्पेशली लिखो गर्ल्स है बॉयज है। गर्ल्स है तो उसमें गर्ल्स वाले ग्रुप में जोड़ो, और बॉयज है तो बॉयज वाले ग्रुप में जोड़ो। ठीक है। और उस ग्रुप, उसमें डायरेक्ट बच्चा अपने नाम के साथ आई लिख के भेज देगा, डायरेक्ट ग्रुप में क्या हो जाएगा? अटैच। और उससे प्रॉब्लम ये आएगी ना, बॉयज और गर्ल्स वाले में अलग अलग। ठीक है। क्लियर भाई? अगली बात करते हैं कुछ नियम बच्चों, परावर्तन के नियम, रिफ्लेक्शन। प्रवर्तित, रिफ्लेक्शन, 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 REFLECTION, रिफ्लेक्शन, परावर्तन।
इसमें क्या बच्चों, ये सीधा नियम है बच्चों, ये सेंटर 90 डिग्री का एंगल भाई, ये इंसिडेंट रे और ये कौन सी, रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे को क्या मानोगे, I1, इसको क्या मानोगे, R1। ये एंगल हो गया I, ये एंगल हो गया R, तो एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। तो इंसिडेंट रे आपतित किरणें, कौन सी किरणें, जो टकराऊंगी, टकराने के बाद उसी एंगल से, उसी मान ले 30 डिग्री के एंगल से टकराई, तो 30 डिग्री के एंगल से वापस चली जाएंगी। ठीक है, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हो, तो इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। तीनों जो बनेंगे एक बिंदु में, शीशे में देखोगे ना, ऐसे टकराने से देखोगे शीशे में, तीनों क्या दिखेंगे, एक बिंदु में, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है बच्चों, इसके बाद मैं बात करता हूं दर्पण। दर्पण कितने प्रकार का होता है, दर्पण 4 प्रकार के होते हैं। प्लेन मिरर, प्लेन का मतलब समतल, गोलीय जो आप यूज करा गोलीय, स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल मिरर में 2 टाइप, कन्वेक्स और कनकेव, कन्वेक्स और उत्तल और अवतल। इसके अलावा जो मिरर है बच्चों आपका पैराबोलिक, कौन सा बच्चों, हिंदी में उसमें लिखेंगे परवलयाकार, पैराबोलिक परवलयाकार। पैराबोला भाई इस तरह होता है ना, पैराबोला आपका पैराबोलिक पाथ, जो मैंने पढ़ाया था प्रोजेक्टाइल मोशन में, कौन सी मोशन में, प्रोजेक्टाइल मोशन में। चौथा बच्चों सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल कौन सा हो गया, बेलनाकार। ठीक है, इसके अलावा होता बाइफोकल, कौन सा, बाइफोकल लेंस भी होता है, मिरर भी होता है, उसमें कनकेव भी होगा, क्या भी होगा, कन्वेक्स भी होगा। ठीक है बच्चों, इस तरह के आपके ये मिरर के प्रकार। इसमें मैंने कुछ पॉइंट दे रखे हैं, वो आप अपने देखना, इस पूरे पॉइंट को पढ़ लेना कि भाई कुछ इमेजेस दे रखी हैं, वो इमेजेस आपने पढ़नी, ना समझ आए बता देना मुझे इमेजेस का, कि भाई जब अगर तुम इमेज को देखोगे तो जितनी इमेज का साइज होगा 5 मीटर में 5 मीटर का ही दिखेगा। अगर तुम दर्पण से परली तरफ देखोगे भागता हुआ तो दुगना दिखेगा, क्या दिखेगा, और दोनों अपोजिट साइड में होंगे तो तिगुना दिखेगा। तो स्पीड जो है वो डबल या ट्रिपल दिखती है, होती नहीं है। डबल या ट्रिपल दिखती है, तुम भाजोगे, अपने जो शीशे में देखोगे तो क्या दिखेगा, डबल, क्या दिखेगा। एक तो तुम भाज रहे हो और एक शीशे में इमेज दिखने लग रही है। तो अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो कितना दिखेगा, 3 गुनी स्पीड, परंतु इमेज क्या होती है, सेम। तो मैंने डायग्राम बना रखे हैं, वो तुम एक बार इसको देख लेना। अच्छा, पावर जो होती है बच्चों, लेंस की पावर वो होती है 1/4 फोकल लेंथ, 1/4, वो समझाता हूं क्या। देखो ये लेंस हो गया या मिरर, कुछ भी मान लो, लेंस माना मिरर माना, यहां पर ये इसका पॉइंट ओ सेंटर, ये इससे दूरी होगी इसकी एफ फोकस, एफ इतनी ही दूरी पे होगा कर्वेचर, क्या होगा, सेम पल्ली तरफ होगा फोकस कर्वेचर, इन पोल भी बोल सकते हो, क्या भी बोल सकते हो, पोल। तो पोल और फोकस के बीच में इमेज रखी जाएगी, ऊपर रखा जाएगा, कोई ऑब्जेक्ट रखा जाएगा। इस तरफ जो उसकी राइट हैंड साइड में क्या बनेगी, इमेज, क्या बनेगी। क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, किस ऊपर देखकर तो बोलेंगे इन्फिनिटी, क्या बोलेंगे। तो पॉइंट क्या बनेंगे, जो प्रोडक्ट है तुम्हारा, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो कहां पर रख रखा है, इन्फिनिटी पर रख रखा है। किस पर रखा है, वो जो ऑब्जेक्ट है वो कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में रख रखा है। वो जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस और कर्वेचर के बीच में रख रखा है। वो जो ऑब्जेक्ट है पोल और फोकस के बीच में रख रखा है। फिर आऊंगे रखने के बाद दूसरी तरफ कहां इमेज मिलेगी, दूसरी तरफ। और क्वेश्चन क्या होगा, सीधी इमेज मिलेगी नहीं मिलेगी, डायरेक्ट मैंने सीधी, रियल इमेज मिलेगी, रियल इमेज मिलेगी, सीधी मिलेगी, उल्टी मिलेगी। सीधी मिलेगी तो क्या होगा, इरेक्ट सीधी, उल्टी मिलेगी तो इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। रियल मिलेगी तो रियल वास्तविक, और आभासी मिलेगी तो वर्चुअल आभासी। साइज में छोटी मिलेगी, बड़ी मिलेगी, इस तरह के क्वेश्चन आपके कराए जाएंगे। बात समझ आ गई नहीं आ गई। तो हर एक लेंस की क्या होती है, पावर। हर एक लेंस की क्या होती है, पावर। वो किस पे डिपेंड करती है, उसकी फोकल लेंथ पे। किस पे, उसकी। तो फोकल लेंथ क्या होती है बच्चों, 1/4 फोकल लेंथ। पावर क्या होती है, 1/4 फोकल लेंथ। बात समझ आ गई नहीं आएगी। फोकल लेंथ, तो फिर मिरर इज इनफाइनाइट, फोकल लेंथ क्या है, इनफाइनाइट है। तो 1/4 फोकल लेंथ की वैल्यू इनफाइनाइट, घुनिए दूर है,
तो 1/∞ क्या आता है? 0। तो किसी चीज की बहुत दूरी फोकल लेंथ, बहुत दूर जाकर प्रोडक्ट में रखोगे तो उस लेंस की पावर क्या हो जाएगी? 0। लेंस की पावर जब भी होगी ना जब उसकी रेंज में होगा। बात समझ आई नहीं आई? ये तुम्हें वैसे समझाने की बात आई। अब मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा तो तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी चीजें। ठीक है, आगे आ जाओ। 3-4 डायग्राम बना रखी हो, देख लेना। अगर ये क्लास छोटी होती है ऑप्टिक्स की तो इसी में कुछ टॉपिक जो हैं केमिस्ट्री के घुसाओगे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट बचे हुए थे 2 टॉपिक आपके, वही पॉलीमर वगैरह का टॉपिक बचा हुआ था, ठीक है, और ऑक्सीडेशन वगैरह का टॉपिक बचा हुआ था। देखो अब बात करता हूं लेंस की। प्लेन मिरर तो बता दिया। प्लेन मिरर में कैसे बनेगी? समतल मिरर के देख भी लो, समतल मिरर में कैसा बनेगा? समतल मिरर में हमेशा जो इमेज बनेगी वो सीधी बनेगी। क्या बनेगी? सीधी बनेगी प्लेन मिरर में। प्लेन मिरर इस टाइप का मिरर हमेशा जब भी इमेज बनेगी क्या बनेगी? सीधी बनेगी। सीधी मतलब भाई इरेक्ट बनेगी। क्या बनेगी? और हमेशा जो इमेज रियल नहीं बनेगी, आभासी बनेगी। क्या बनेगी? वर्चुअल बनेगी। इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल बनेगी। और वस्तु के सेम साइज होगा, सेम साइज, सेम साइज ऑब्जेक्ट का और सेम साइज किसका होगा? इमेज का। तो कभी भी प्लेन मिरर से रिगार्डिंग क्वेश्चन आ जाए तो आंसर दे दोगे? दे दोगे। सर कहीं पर ऑब्जेक्ट रखा हो, चाहे कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखा हो, उस ऑब्जेक्ट रखने की पोजीशन में डिपेंड नहीं करे, हमेशा क्या बनेगी? सीधी, वर्चुअल, और जितना साइज ऑब्जेक्ट का उतना साइज ऑब्जेक्ट का। मतलब सीधी सिंपल ही दिखाता प्लेन मिरर यार। वैसे देख लो प्लेन मिरर में जैसा वैसा दिखेगा, उल्टा ना दिखे। रियल दिखेगी जो अपने आप यहाँ का आया खड़े उस तरफ दिखेंगे, रियल थोड़ी वो कैसी है? आभासी है। जितने आप उतने दिखेंगे। बात समझ आ गई नहीं आ गई प्लेन मिरर का? अब मैं बात करता था स्पेरिकल। स्पेरिकल मिरर में भाई स्पेरिकल गोली है 2 तरीके का बच्चों, ध्यान से समझ लेना यहीं पे पॉइंट। उत्तल, उत्तल कन्वेक्स, अवतल, कनकेव। एक बात ध्यान रखना, एक का पॉइंट में समझ लेना। कनकेव तो मिरर के, अवतल तो मिरर के, क्या बोला मैंने? अवतल तो मिरर, और लेंसों में कन्वेक्स। मिरर में तो कौन सा काम होगा ज्यादा? ज्यादा काम क्या होगा? कनकेव मिरर। और लेंसों में ज्यादा कौन काम होगा? कन्वेक्स। इसके और कन्वेक्स लेंस के, किसके? मिरर में तो कनकेव और लेंस में के कन्वेक्स। इन दोनों के फंक्शन क्या पाओगे? ज्यादा और एक जैसे। लेंस अलग चीज हो, मिरर अलग चीज होगी। अब इस तरफ आ जाओ। कन्वेक्स तो मिरर, उत्तल मिरर, और कौन सा लेंस? कनकेव लेंस। इनके फंक्शन क्या पाओगे? कम। बात समझ आ गई नहीं आ गई? कोई डाउट? तो मिरर में कौन सा काम का ज्यादा हो गया? कनकेव अवतल। लेंस कौन सा ज्यादा काम का हो गया? कन्वेक्स। बात समझ आ गई नहीं आ गई? तो जो डायग्राम, तो इट मींस इसके इसके यूज पढ़ लेंगे बचे और यूज किसके पाओगे? उसके। अब देखो कैसे क्या होती है। इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। क्या होती है? फोकल लेंथ पॉजिटिव। इस तरफ रखोगे लेंस से पहले क्या होती है? सारी पॉजिटिव। तो यहां भी इमेज बन सकती है, वहां भी इमेज बन सकती है उसमें परले में। इसमें क्या रहेगी? पॉजिटिव। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसको डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। कौन सा मिरर? तो ऐसे पॉइंट आया तो उसने क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा। क्या करेगा? तो ऊपर समझोगे तो इस मिरर ने डाइवर्जिंग बोल रहे हैं, तो कनकेव लेंस ने भी क्या बोल लेंगे? डाइवर्जिंग। कन्वेक्स तो मिरर डाइवर्जिंग, और कनकेव लेंस उल्टा आ जाओ। कनकेव मिरर क्या मिलेगा? कैसा? ये डाइवर्ज कर रहा है तो क्या कर रहा होगा? कंजर्व कर रहा होगा, कर रहा होगा ना बच्चों। कन्वर्जिंग क्या होता होगा? कन्वर्जिंग। ये तो मिरर होगा और लेंस कौन सा होगा? कन्वेक्स। बात समझ आ गई नहीं आ गई? बस ये पॉइंट ने गलती मत करना, ऑटो समझ आ जाएगी। इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, इसकी क्या मिलेगी? मेन काम का कौन सा? कनकेव मिरर। कौन सा मिरर? और कन्वेक्स लेंस। आ जाओ। वाहन है, वाहन के साइडा में जो लाइट है ना, साइड में देखते हैं आप, वो लाइट किसकी बनी होती है बच्चों? कनकेव मिरर की। कौन से मिरर की? वाहन के साइडा में।
तो वाहन की जो फॉग लाइट है, कौन सी लाइट है? फॉग लाइट। जो तुम लाइट देखते हो, लाइट जो होती है ना, वो लाइट जो होती है नॉर्मल भाई, जो देखने के लिए लाइट, जो साइड लाइट होगी, वाहन की जो लाइट होती है आपकी, वो कौन सी होती है बच्चों? फॉग लाइट बोलो या नॉर्मल जो लाइट बोलो, जिनसे हम देखते हैं, वो किसकी होगी? कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस। इसके अलावा जो स्ट्रीट लाइट में, किस लाइट में? ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लासेस, सन ग्लासेस, इनमें किसका यूज होता है? कनकेव लेंस और कन्वेक्स मिरर का। इसके अलावा जितने भी तुमने यूज सुने ना बचपन में देखे हो, डेंटिस्ट यूज करे, कौन यूज करे? डेंटिस्ट करे, सोलर कुकर हो, टेलीस्कोप हो, कोई भी जो तुमने सुना है ना, दाढ़ी बनाने वाला दर्पण हो, सभी के सभी किसमें? कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस। तो किसका याद रख ले बस खाली? स्ट्रीट लाइट याद रख लो, वाहन की साइड लाइट याद रख लो, कौन सी लाइट? और जो अपने याद रखा होता है वो क्या होता है? दो मिरर होते हैं, वो होता है प्लेन मिरर। कौन सा? मतलब जितना का जितना उतना ही दिखेगा। बात समझ आगे नहीं आगे? यही में क्या दिखेंगे? दूर दिखेंगे, तो होते क्या उसके कंपेरिजन में? पास भाई। ठीक है, ये बात समझ आगे नहीं? ध्यान रखो, मैग्नीफाइंग सनग्लास, स्ट्रीट लाइट और वाहन की साइड लाइट। इसके अलावा जितने भी और तुमने ना सुने हो ना, वो सारे किस में ला देना? कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस में। कोई डाउट बच्चों? ठीक से बच्चों, ये बात जो इंपॉर्टेंट है। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या होती है? प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब मीन्स इमेज की ऊंचाई, इमेज की हाइट बटे में ऑब्जेक्ट की हाइट, बटे में, मैंने बताया बड़े छोटे भी हो सके हैं, छोटे बड़े भी हो सके हैं। समतल दर्पण में तो क्या होगा? सेम या अलग अलग? सेम होगा। तो उसमें तो h1 बटे h2 क्या आएगा? 1। क्या आएगा? और इनमें क्या आ सकता है? अलग अलग आ सकता है? नहीं आ सकता है। क्लियर बच्चों? अब दर्पण का फॉर्मूला सुन लो, मिरर का फॉर्मूला इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। अब तुम वहां पे क्वेश्चन देखना, अगर क्वेश्चन में कनकेव मिरर दे रखा है, क्या दे रखा है? सॉरी, कन्वेक्स मिरर दे रखा है और कनकेव के दे रखा है लेंस, तो f की वैल्यू क्या लोगे? पॉजिटिव। क्या लोगे? अगर उल्टा दे रखा हो तो कनकेव मिरर दे रखा हो और कन्वेक्स, तो वहां पर वैल्यू क्या लोगे? नेगेटिव। बात समझ आ गई नहीं आ गई? यू जो होती है, यू तो बच्चों इस तरह होगी, ये वाली लेंथ कितनी दूर है पोजीशन ऑब्जेक्ट, और वी क्या होगी? इमेज वाली, यू और वी। आगे आगे क्लियर भाई? अभी मैंने थोड़ी देर का समझा दिया, थोड़ी देर के लिए एक टॉपिक और देख लो, फिर सारे लास्ट में पढ़ेंगे किस ऑब्जेक्ट ने कहां पर रखे, कैसी इमेज बनेगी। बिल्कुल सिंपल है, पर एक बार रिवाइज जरूर करके जाना होता है। जो रिवाइज करके नहीं जाता क्वेश्चन गलत होते, चाहे मैं भी क्यों ना हो, रिवाइज बहुत जरूरी करना होता है इस टॉपिक में। अब तक मैंने क्या पढ़ाया था? रिफ्लेक्शन पढ़ा, रिफ्लेक्शन। अब पढ़ लो रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। क्या? इन्हें मोटा मोटा समझो, मीडियम होया, एयर तो वाटर में जाओ, मीडियम चेंज होया नहीं होया, और एक में लाइट की स्पीड और लाइट का नेचर अलग अलग होगा नहीं होगा। तो एक जिसमें ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, क्या हो ज्यादा? तो वो तो हो गया डेंसर मीडियम। क्या हो गया? और जिसमें कम हो वो हो गया रेयरर मीडियम। जब भी कोई मीडियम चेंज होगा, क्या बोला मैंने? सन की लाइट आई, कितने भी पड़ी तो मीडियम चेंज होया नहीं होया? वार किसमें थी? एयर में। एयर में जाने के बाद कितने भी जाएगी तो चेंज होगा नहीं होगा? चेंज होते देखिए ये गया भाई, इसकी या तो नेचुरल होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो चाहे तो ऐसे जागा, चाहे ऐसे जागा, चाहे तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, चाहे टुवर्ड्स द नॉर्मल। वो किस पर डिपेंड करेगा? मीडियम कैसा है, डेंसर है या रेयर है। इसके खाली क्या आते हैं? क्वेश्चन आते हैं जो कर देखो, तारों का टिमटिमाना। तारे अपनी पोजीशन पर तुम्हें अलग अलग दिखेंगे। क्या दिखेंगे? सिक्का गिर दो पानी में, उससे दिखेगा थोड़ा ऊपर की ओर दिखेगा,
मतलब ये सारे जो भी अपनी नेचुरल पोजीशन में ना दिखे, किसमें ना दिखे, उसका सारा आंसर क्या होगा, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। पानी में टेढ़ा सिक्का दिखाई देना, पानी में पेंसिल टेढ़ी दिखाई देना, टिमटिमाना, आकार, ऊंचाई, स्थिति, आकार, ऊंचाई, स्थिति, आकृति, आकृति की लंबाई, मोटाई, पतलापन, सारे किसके लिए दिखेंगे, रिफ्रैक्शन। किसे बच्चों, मछली को देखो किस तरह दिखेगा, सारे क्वेश्चन किसकी वजह से पढ़ते हैं। एक मीडियम कैसा होता है, डेंसर, अरे कैसा होता है, रेयर। जब सघन मीडियम होगा क्या होगा, तो प्रकाश की चाल की हो जाएगी कम, क्या हो जाएगी, बताइए ना, ठोस में तो क्या होगी, कम, और कम सघन में क्या हो जाएगी, ज्यादा। और ध्वनि की क्यों आ रहा है, उल्टी, ठोस में तो क्यों आ रहा है, ज्यादा, और कम सघन में क्या आ रहा है, कम। इधर एक क्वेश्चन आते हैं। प्रकाश के सोर्स दो होते हैं, लुमिनियस और नॉन लुमिनियस। लुमिनियस जिनका खुद का प्रकाश हो, लुमिनियस को बोलते हैं दीप्तिमान, दीप्ति, सूर्य और तारे कैसे, लुमिनियस या नॉन लुमिनियस, खुद का प्रकाश हो है। चंद्रमा कैसा है, नॉन लुमिनियस, उसका खुद का दीप्तिमान नहीं है। आगे बात समझे। अब आते पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, जिससे प्रकाश आर पार पार हो जाए, उसने क्या बोलेंगे, पारदर्शी। जिसमें बिल्कुल भी पार ना हो, उसने क्या बोलेंगे, ओपेग, अपारदर्शक। और जिसमें थोड़ा बहुत पार हो जाए उन्हें बोलेंगे ट्रांसलूसेंट, पारभासी। पता नहीं तो नहीं ना डिटेल में। पारदर्शी, अपारदर्शक जिसने क्या बोल देंगे, ओपेग, और पारभासी जिसके थोड़ा बहुत पास हो जाए, धुंधला धुंधला दिखाई दे। परावर्तन के यूज कर दोगे ना भाई, देखो ये तो पढ़ा था हमने कि अपवर्तन, अपवर्तन में क्या बता दिए कि आकार, साइज, मोटाई, ऊंचाई, इनमें कहीं पर भी आ होगा तो क्या होगा, अपरावर्तन, रिफ्रैक्शन। और परावर्तन किसने कहे, रिफ्लेक्शन। उनमें किस में होगा, कोई भी चीज जो दर्पण से रिलेटेड होगी, वस्तु का दिखाई देना खाली दर्पण से रिलेटेड। पेरिस्कोप में, किसमें देखते ना दूर की चीजों को देखने के लिए, तो पेरिस्कोप दर्पण में किसका आ जाएगा, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। परावर्तन, परावर्तित किरणें टकरा कर सीधी उल्टी चलेगी। और अपवर्तन बताया था ना, अपवर्तन तारों का टिमटिमाना, जिसमें हर एक चीज की साइज, मोटाई पे इन पे क्या पड़े, फर्क पड़े। क्लियर बच्चों। अब अभी भी वो टॉपिक बचा हुआ हमारा, कौन सा, कहां ऑब्जेक्ट रखें, कहां क्या करेंगे, बिल्कुल लास्ट में करेंगे ताकि आराम से उसने कर ले। इसके अलावा छोटे छोटे 2-3 टॉपिक और हैं। पलवन बायोंट फोर्स, पलवन बायोंट फोर्स, इसमें 2-3 बातें बताने की है, उन्हें समझ लियो। और एक टॉपिक बच गया, गुरुत्व केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इससे रिगार्डिंग टॉपिक आते हैं बहुत। आर्किमिडीज, आर्किमिडीज इसी में चलेगा, बायोंट फोर्स में। अब सुनो ध्यान से, कभी भी बैलेंस बनाने की चीज आ जाए, क्या आ जाए, सिंपल याद नहीं कर, बैलेंस बनाने की चीज में पक्का क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। महिला है, प्रेग्नेंट महिला इस तरह करके चलेगी, शरीर को पीछे की तरफ वजन लिया, देखिए कि आगे तरफ उसके क्या है, वजन बढ़ रहा है, ड्यू टू मेंटेन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। पीसा की मीनार झुकी हुई है, ड्यू टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जब भी बैलेंस से रिगार्डिंग कोई भी चीज आओगी तो क्या आंसर होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हर एक चीज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जहां से उसका क्या बनता है, बैलेंस बनता है, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में वहां से जाता है वजन। बात समझ आ गई नहीं आ गई। संतुलित अवस्था बनाने में आंसर क्या होगा आपका, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्लियर। अब आ जाओ आर्किमिडीज का सिद्धांत, वो क्या कहता है, जब भी किसी वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है, लिक्विड में डुबोया जाता है, तो उसके वेट में कमी आती है। वेट में क्या आती है, एक बात बताओ, एक मोटा आदमी है, उसने तुम ऐसे धकेल के ले जाओगे 100 किलो के ने, पर जब कोई डूबता होता उसने बंदा ले आता नहीं ले आता है, क्यों, पानी में उसके वेट में क्या आ जाता है, आंशिक कमी। जब भी द्रव में कोई चीज डुबोई जाती है उसके वेट में आंशिक कमी आ जाती है। जितनी कमी आओगी, जितनी, वो तैरने का सिद्धांत है, जितनी कमी आओगी वो तैरने का सिद्धांत। अगर जितना आपने पानी बगाया उतना आपने आयतन अपना फैला लिया, मतलब अपनी डेंसिटी के कर ली, कम कर ली। डेंसिटी कम कब होगी, डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, मास बाय। आपने अपना आयतन इस तरह कर लिया कि जितना आपने पानी बाहर बगाया है तैरते हुए, अगर वो बराबर हो जाए तो आप आराम से तैरने लग जाओगे।
बात समझाई नहीं? तो बताओ समुद्र में तैरना आसान या यहाँ तैरना आसान? क्योंकि डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बात समझ आ गई नहीं आ गई? क्लियर कहानी होगी भाई, ये सिंपल कहानी है। कोई भी चीज जितना अपना भार हटाती है उतना द्रव हटाती है, उसी बेसिस पे क्या करती है, तैरती है। ठीक है, तो डेंसिटी के ऊपर तैरने का सिस्टम समझ में आ जाएगा बच्चों आपको। अगला पॉइंट देखो एक और, तो वो जो फोर्स लगता है, पानी अपना जो फोर्स लगाता है उसे क्या बोलते हैं, बाइंड फोर्स। की चीज में कूदे, नीचे गया, नीचे जाने के बाद आदमी ऊपर आता है नहीं आता है, तो जल के लगाता है फोर्स। उस फोर्स ने क्या बोले हैं, फोर्स ऑफ बायोन्सी, पलवन फोर्स, बायोन्ट फोर्स। क्लियर टू यू? ये सिंपल सी कहानी है। तो कोई वस्तु द्रव पे तैरेगी नहीं तैरेगी, किस चीज पर डिपेंड करेगा? आदमी के आयतन के ऊपर, तैरने वाली चीज की तो आयतन के ऊपर, तैरने वाली चीज के ऊपर वो अपना आयतन के कर ले, बढ़ा ले, डेंसिटी क्या हो जाए, कम। और जिस चीज पर तैर रहा है उसकी क्या मैटर करेगी, डेंसिटी। उसकी क्या मैटर करेगी, आदमी का मतलब तैरने वाली वस्तु का आयतन आदमी हो तो उसका आयतन। आप इस नू तैर लेंगे, नू पड़े पड़े तो पैर खोल लाएंगे, जब खोल लाएंगे भाई तैरेंगे ना, अपन के बढ़ाया अपना वॉल्यूम। बात समझाई नहीं आई? आज जो दूध की शुद्धता को दूध की शुद्धता जो मेजर करते हैं वो लैक्टोमीटर से, किससे? क्रीम निकालने के बाद दूध की डेंसिटी घट जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्योंकि क्रीम कैसे घटती है दूध की डेंसिटी, क्योंकि दूध में 3 फैक्टर होते हैं, सॉलिड, नॉन फैट, कौन सा, वाटर और क्रीम। इन तीनों में क्रीम की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है बच्चों, कम होती है। इसलिए उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है ओवरऑल भाई, उसके निकालने से उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। डेंसिटी क्या करती है, बढ़ जाती है। तीनों के कंपेरिजन में क्रीम की डेंसिटी कम होती है, तो क्रीम निकालने से उसकी दिक्कत तो ऐसी डेंसिटी कम होनी चाहिए, पर क्रीम निकालने से दूध की डेंसिटी क्या कर जाती है, बढ़ जाती है। क्योंकि क्रीम की तीनों कंपोनेंटों में सबसे कम डेंसिटी होती है। वस्तु का 1/10 भाग, जब कोई बर्फ पानी में तैर रही होती है ना, तो उसका कितना भाग दिखा जाता है, 1/10, और पानी में नीचे होता है। बर्फ पानी में क्यों तैरती है, क्योंकि बर्फ का केज लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा, पिंजरे की तरह, इस तरह से। बर्फ में पानी के मॉलिक्यूल इस तरह से होते हैं, तो खुले खुले होंगे तो केज ज्यादा हो गया, वॉल्यूम ज्यादा हो गया, मास बटे वॉल्यूम क्या होती है, डेंसिटी। तो उसके स्ट्रक्चर की वजह से, पिंजरे लाइक स्ट्रक्चर की वजह से उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। किसकी डेंसिटी से, पानी की डेंसिटी से, इसलिए वो वहां पर तैरती है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, बर्फ जब पिघल जाती है तो पानी के लेवल फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि उसका ऊपर 1/10 है ना, वो एक कर जाएगा, पिघल जाएगा, और वो पोर्शन उतना का उतना पानी का लेवल क्या रहेगा, बराबर रहेगा। जी रिएक्टिविटी मैंने सारी बता दी, अल्फा बीटा गामा वगैरह बता दी, न्यूक्लियर रिएक्टर बता दिया था। और भाई न्यूक्लियर रिएक्टर में एक दो बात बच्चों, कंट्रोल्ड और नॉन कंट्रोल्ड दोनों होते हैं। अब न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन है, नाभिकीय विखंडन, अगर तुमने कंट्रोल कर ली तो उससे बनेगा न्यूक्लियर रिएक्टर, क्या बनेगा। और तुमने नुआ छोड़ दी जितनी ज्यादा हो तो बनेगा एटम बम, क्या बनेगा। सोच के देखो, एटम बम छोटा घेर दिया, क्यों, वो एक बार पढ़ने के बाद फिर पाटेगा, फिर पाटता जाएगा, तो ये अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन क्या है। और परमाणु भट्टी न्यूक्लियर रिएक्टर के है कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। तो न्यूक्लियर रिएक्शन जो होती है, न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय विखंडन, दो प्रकार की होती है, कंट्रोल्ड और कंट्रोल्ड। ये मैंने आपको पॉइंट बता दिए भाई। गुरुत्वाकर्षण केंद्र की कभी भी कोई चीज बैलेंस करनी हो तो कैंसर होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कंडक्शन किस में होता है, कंडक्शन आपका सॉलिड में होता है, कन्वेक्शन लिक्विड और गैस में होता है, और रेडिएशन केवल गैस में होता है। अब आ जाओ बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा, मिरर की पोजीशन क्या पढ़ाया था, कौन सी मेन होगी, मिरर में कौन सा, कन्वेक्स या कनकेव। मिरर में कनकेव और लेंस में, आ जाओ तो आराम से एक बार फिर देख लो डायग्राम में। इसमें क्या कहेंगे, पोल, फोकस, कर्वेचर, इंफिनिटी। इसी प्रकार फोकस, कर्वेचर, इंफिनिटी। बात समझ आ गई नहीं आ गई? क्लियर भाई? एक बार इमेज अपने दिमाग में तार लो। तो मैं अब इसमें ऐसे कर दूं भाई, इस इमेज ने बिल्कुल ऊपर लिख दूं ताकि तुम देखते रहोगे। लेंस बना दो भाई, कोई भी लेंस बना दिया, या दिख जाओ, पोल, फोकस, कर्वेचर, फोकस,
कर्वेचर। अब मैं लिखता हूं कनकेव मिरर। कनकेव मिरर बोलो या कौन सा लेंस बोलोगे? सारे काम इन पे होंगे, किसी पे नहीं होगा। क्लियर? आ जाओ, मैं रखता हूं ऑब्जेक्ट को, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा, एक पॉइंट रखा इमेज, एक पॉइंट रखा साइज, एक पॉइंट रखा नेचर। वन बाय वन करते जाना। जैसे मैंने तो बोला जितना दूर रखेंगे जितना उतना साइज छोटा होगा, उतना साइज होगा। जितना पास रखेंगे उतना साइज बड़ा होगा। क्या बोला? क्योंकि ये क्या है? कन्वर्जिंग है। क्या है? दूर वाले ने कन्वर्ज नहीं कर पाओगे, पास वाले ने क्या कर देंगे? कन्वर्ज। अब बताओ, देखो ध्यान से, मैंने रखा इन्फिनिटी पे, किस पे रखा? तो दूर रखा नहीं, दूर रखा, दूर रखा तो इमेज किस पर बनेगी? फोकस पे। इस पे बनेगी फोकस, पास होता ना बिल्कुल इसके। इन्फिनिटी पर रखा, फोकस पे इमेज बनेगी। क्लियर? साइज बताओ, दूर है तो छोटा बनेगा बड़ा बनेगा? छोटा। बिल्कुल पॉइंट साइज बिल्कुल छोटा बनेगा। कैसा बनेगा? रियल। रियल बनेगा, ठीक है, वास्तविक बनेगा। अगला आ जाओ, थोड़ा सा पास आते जाओ। अब कड़ा के बच्चों, बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी और इन्फिनिटी से पहले देखो ऑब्जेक्ट लाग चलाते गए। पहले आड़ रखा कंडीशन 1, फिर क्या रखा? कंडीशन 2। कड़ा रखा बियॉन्ड सी, मतलब बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी बोल दो, चाहे बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी। बियॉन्ड सी का मतलब। अब बताओ फोकस पर बनेगा या थोड़ा फोकस से इस तरफ आ जाएगा? फोकस और कर्वेचर के बीच में। फोकस और कर्वेचर के बीच में। बियॉन्ड सी बना, आड़ा बना, आड़ा आ जाएगा। अब बताओ साइज कैसा रहेगा? स्मॉल रहेगा नहीं रहेगा? छोटा साइज, स्मॉल। कैसा बनेगा? रियल और इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। अगला आ जाओ इक्वल टेक का। इस पे टेक दी तीसरा, किस पे टेक दी? सी पे। सी का मतलब एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, फोकल लेंथ पॉजिटिव लोगे नेगेटिव लोगे? नेगेटिव, क्योंकि क्या है? कनकेव मिरर। क्या है? आ जाओ, एट सी पे टेक की, एट सी पे बनेगा, कड़े बनेगा सी पे बना, सी पे टेक की थे। कैसा बनेगा? तो ईसा साइज बना, ईसा सेम बनेगा नहीं बनेगा? फिर तो सेम बनेगा। कैसा बनेगा? रियल और इन्वर्टेड। एक ध्यान रख लो, ऊपर वाला रियल बनेगा और साइड रियल। अब बताओ थोड़ी फिर आगे टेको, कड़ा आगे टेकोगी? सी एंड एफ पे टेक। क्या? एट सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड, पास आती जगह नहीं, बिटवीन सी एंड एफ पे टेक। अब बताओ कड़े बनेगा? बियॉन्ड सी, उल्टा दान ड्रा ले ना, बियॉन्ड सी। छोटा बनेगा बड़ा बनेगा? बड़ा। जितना पास जाते जाएंगे उतना क्या बनेगा? बड़ा। देखो जब इस तरफ आए थे ऑब्जेक्ट यहां बनने लग गया, यहां टेकने लगे ऑब्जेक्ट परली तरफ बनने लग गया। इस तरफ आते जा रहे हो ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा होता गया। बस इतना सिंपल कहानी है। बियॉन्ड सी कैसा बना? इनलार्ज। कैसा बना? इनलार्ज। फिर वो रियल प्लस। अब बताओ कड़ा पहुंच लिए, सी और एफ पे पहुंच लिए, किसे पहुंच लिए? अब कड़ा आज फोकस पा जाओ बिल्कुल। एट फोकस, एट बताओ की बढ़ेगा? बताओ दिमाग लगाओ। इन्फिनिटी में बढ़ेगा बस, एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। अब बताओ साइज कैसा होगा? इनलार्ज या हाईली इनलार्ज? हाईली इनलार्ज। और कैसा वो है? रियल एंड, कहानी क्लियर। अब एक पॉइंट और बच गया, क्या? फोकस और होल, बिटवीन फोकस एंड होल। अब बता, अब तो कोई जगह है ना बच्ची? जगह बची नहीं ना, क्योंकि जो फोकस पे था तकड़े चला गया था इन्फिनिटी पे, बिल्कुल पास में लिया है, तो क्या बनेगा? बिहाइंड द मिरर बनेगा नहीं बनेगा? क्योंकि उस तरफ तो जगह ही नहीं बची ना। कहां तक पहुंच रही है? फोकस तो बिहाइंड द मिरर। जो भी बिहाइंड द मिरर बनेगा, क्या वो रियल बन सकता है? बन सकता बिहाइंड द मिरर? समतल मिरर में देखा बिहाइंड द मिरर, कोई रियल नहीं बन सकता ना। तो कैसा बनेगा बताओ बच्चों? वर्चुअल और इरेक्ट।
उन्होंने ध्यान रखा ये समतल की डाला बनेगा। किसकी डाला? बिहाइंड द मिरर कोई भी चीज बनेगी वो कैसे कैसे बनेगी? समतल मिरर की तरह। अब बताओ इसमें कोई मंत्र पढ़ने थे, सभी ने याद हो ही नहीं हुआ, दोबारा एक बार फिर समझा दूं, दोबारा फिर समझा दूं। 3 पॉइंट याद रखो। ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से बैठाते चलो, इन्फिनिटी बैठाते चलोगे तो वो पोल से इस तरफ आता जाएगा, पोल से तुम इस तरफ देखो, ये है, ये बीच में आ गए, कर्वेचर बीच में आ गया, कर्वेचर से इस तरफ ले आओगे तो किस में बढ़ेगा? इस तरफ बढ़ेगा। 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगा, 1 2 3, बिल्कुल यहां आ जाएगा, बिल्कुल लास्ट में बन जाएगा। जैसे देखो पहले 2 पोर्शन समझो, खाली इन्फिनिटी पर रखा तो कड़ा बनेगा फोकस पे, तो फोकस पे रखेंगे तो कड़ा बनेगा। बात समझ आ गई नहीं? आगे बियॉन्ड सी, इन्फिनिटी और सी के बीच में रखोगे इन्फिनिटी, तो सिंपल सी बात है, तुम्हें समझ में आएगी इन्फिनिटी का मैच किससे है? फोकस है। इन्फिनिटी का उल्टा कौन है? फोकस है ना। बीच का सेंटर कौन है? कर्वेचर। तो सी और इन्फिनिटी सी के बीच में रखी तो फोकस और कर्वेचर के बीच में बनेगा। फिर तुमने सीए पे टेक दिया, टेक दिया, सी तो मध्य बिंदु है ना, तो सी पे टेक क्या पे बनेगा? सीए पे बनेगा। अब की बार तुमने सी और एफ के बीच में टेक दिया, सी और, तो उल्टा हो जाएगा, सी और इन्फिनिटी के बीच में बन जाएगा, सी और इन्फिनिटी पे टेक तो फोकस पे टेक तो इन्फिनिटी पे। अब बताओ तुमने बिल्कुल पोलर इसके बीच में टेक दिया है, तो कोई जगह ही नहीं बची ना, जगह नहीं बची तो कहां बनेगा? ठीक है, एक बात ध्यान रखो, जब दूर टेकोगे तो साइज क्या बनेगा? छोटा। और जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ जाओ, किस पे आ जाओगे? मैंने मिड पॉइंट बोला सेंटर ऑफ कर्वेचर, वाकई बनेगा सेम। उस आगे टेकते जाओगे तो क्या बनेगा? साइज बड़ा। और जब जगह नहीं मिलेगी, क्या बोला मैंने? कहीं पे जगह नहीं मिलेगी तो क्या मिलेगा? वर्चुअल और इरेक्ट। अब बताओ जब इन्फिनिटी पे टेक किया तो कैसा बना? पॉइंट साइज। और कैसा बना? रियल। अब तुम्हें सी और एफ के बीच में देखा क्या बनेगा? स्मॉल। सी पा जाएगा तो सेम, और सी से आगे जाता जाएगा तो बड़ा। और जब पोल पर फोकस पा जाएगा तो कोई जगह ही नहीं बचेगी, हमेशा क्या बनेगा? वर्चुअल और इरेक्ट। कर दो भाई इस नरम को डाउट? अब आ जाओ इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई। अब मैंने बोल दिया कन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर? क्या ज्यादा कहानी मिलेगी या कम मिलेगी? कन्वेक्स मिरर बोलो या कनकेव लेंस बोलो। इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं उत्तल और इसने अवतल। ठीक है बच्चों, इनमें कोई कहानी नहीं मैं खास। पोजीशन देखो, कहीं पर रखो, कहीं पर रखो, एनीवेयर बिटवीन पी एंड इंफिनिटी। पोल था ना ये पोल, इस पोल से लेकर इंफिनिटी पर कहीं भी रखो। क्या बोला मैंने? कहीं भी रखो, बिहाइंड द इमेज बनेगी। क्या बनेगी? और मैंने बताया बिहाइंड द इमेज मिरर बनेगी। देखो बिहाइंड द मिरर बिटवीन पी एंड एफ, परली तरफ बनेगी बिहाइंड द मिरर, और बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ। परंतु मिरर कैसा है? कन्वेक्स है। वो तो मैंने बताई थी, बिहाइंड द मिरर क्या बनेगी? रियल और वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो वो तो अभी वाई रही के बनी बिहाइंड द मिरर इमेज बनते क्या बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। पंगा किसका आ गया? केवल साइज का। किसका पंगा आ गया? साइज देखो बच्चों कैसा बनेगा, साइज बनेगा छोटा, डिमिनिस्ट, डिमिनिस्ट। सिंपल बात समझो बस, कितने भी टेक यार, साइज कैसा बनेगा? छोटा। कैसा बनेगा? अरे इमेज कड़ा बनेगी पोल और फोकस के बीच में। और कैसी बनेगी? बिहाइंड द मिरर बनेगी तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बननी है। एक आज जो इन्फिनिटी पर रखा, कहां रखा बच्चों? तो बिहाइंड द मिरर ऑफ एफ, फोकस तक परली तरफ बढ़ेगी। और साइज क्यों होगा? हाईली डिमिनिश्ड, हाईली। तो मैं एक बात बोलूं, कन्वेक्स मिरर में या कनकेव लेंस में साइज हमेशा क्या बनता है? छोटा, और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। ये आपकी कहानी क्लियर हुई बच्चों। इसकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल
ये कहाँ का होता है? मरीचिका, मतलब जैसे तुम उसमें रेगिस्तान में गए, कहीं पर पानी आ जाता है तो उसे बोलते हैं मरीचिक ओएसिस का, पानी का आभास होता है। रोड पे चल रहे हैं गर्मिया में तो दूर दिखेगा कि पानी सा आ रहा है, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ऑप्टिकल फाइबर, कौन से ऑप्टिकल फाइबर जो उनमें भी कौन सा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है बच्चों, मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया भैया आपको। इसके अलावा लीनियर मोमेंटम, रॉकेट प्रोपल्सन की बात करो, रिकॉइलिंग ऑफ गन वेलोसिटी की बात करो, तो जितना मास ज्यादा होगा उतनी वेलोसिटी कम होगी, और वेलोसिटी ज्यादा होगी तो मास कम होगी। बात समझ आ गई नहीं आ गई? इस तरह का उसका फंडा है। ठीक है भाई, तो ये मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है। इंपल्स क्या होता है? इंपल्स बच्चों होता है थोड़े समय के लिए सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स बॉडी पर लगे, कैच करते हुए फोर्स इनटू टाइम, क्या हो गया? इंपल्स खिलाड़ी का। ठीक है भाई, फ्रिक्शन तीन तरह का होता है, स्टैटिक, रोलिंग एंड काइनेटिक। सबसे ज्यादा किस में लगेगा? जितना ज्यादा सरफेस एरिया टच होगा, जितना ज्यादा मूविंग बॉडी का ज्यादा सरफेस एरिया टच होता है रेस्ट वाली का, तो स्टैटिक जो फ्रिक्शन होता है सबसे ज्यादा होता है। रोलिंग में केवल एक पॉइंट होया ना, ठीक है, और मूविंग डिपेंड अपॉन दैट पर्टिकुलर नेचर में, किस तरह का मूव कर रहा है। एक होती है बच्चों एस्केप वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? v इज इक्वल टू वेलोसिटी 2gr। यहां पर r क्या? रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ, तो इस रेडियस के अर्थ में इतनी स्पीड तक अगर फेंकेंगे तो वह चीज बाहर चली जाएगी, एस्केप वेलोसिटी। बस मैं नहीं, ग्रेविटी का इफेक्ट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने कुछ पॉइंट थे। कितना टाइम हुआ बच्चों? अगली क्लास इसमें देखें, दूसरे में दे दें, इसमें देखिए आप टाइमिंग। ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका हो गया भाई। एक थोड़ी केमिस्ट्री क्लास हो रही है, वो हम आपको कराएंगे। ये वाली क्लास आप फिजिक्स वाली कर लीजिए। ठीक है, चलो धन्यवाद। एक पॉइंट और बचा, रुक जाओ बच्चों, रुको रुको, एक मिनट रुकिए बच्चों। एक पॉइंट और बचा है, टॉपिक जो आपका बचा हुआ पढ़ाने के लिए। बैठ जी थोड़ा, ये पॉइंट रह गया था बच्चों, दृष्टि दोष। और ये क्वेश्चन से भी क्वेश्चन आता है, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ये वाला क्वेश्चन भी आता है। ये टॉपिक रह गया छोटा। दूरदृष्टि दोष नाम से उल्टा होता सिस्टम का। दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता। अबिंदुकता इंग्लिश में लिख रहा हूं, मैं सुनना। मायोपिया, मायोपिया, हाइपर मायोपिया, प्रेस बायोपिया, अस्टिगेटिज्म। अस्टिगेटिज्म, अब सुनो ध्यान से। देखो समझी पहली बात, इसमें मतलब क्या है? नाम अलग चीज अलग। दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष क्या करोगे बच्चों? इसमें नजदीक अस्पष्ट, नजदीक ठीक है, और दूर वाला बिल्कुल स्पष्ट। दूर वाला तो नाम अलग हो गया, और किस चीज में? दूरदृष्टि लगने ऐसा लग रहा है कि क्या मिलेगा? दूर वाला दिखेगा, पर रियलिटी की दूर वाला स्पष्ट और नजदीक वाला स्पष्ट। क्या बोलते हैं उसने? हाइपर मायोपिया। हाइपर यूज क्या करोगे इसके लिए? कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस यूज करोगे? तो लेंस कन्वेक्स क्या बताया था मैंने? कन्वर्जिंग बताया था, नहीं बताया था? क्योंकि किसका नहीं दिख रहा? पास का नहीं दिख रहा, तो पास ने इसे कन्वर्ज करा के क्या कर देगा? दिखा देगा। बता देना, पास ने कन्वर्ज करा के दिखा देगा। कन्वर्जिंग लेंस यूज करोगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जा, कन्वर्जिंग लेंस बताओ क्या होगा? कन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, इसमें क्या होता है? फोकल लेंथ इंक्रीज करते हैं। जितनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी उतनी उस लेंथ की फोकल लेंथ क्या करेंगे? इंक्रीज। पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोला, क्या बोला मैंने? फोकल लेंथ क्या करेंगे? इंक्रीज। जैसे जैसे प्रॉब्लम होगी फोकल लेंथ इंक्रीज करते जाएंगे। स्पेरिकल की जो गोलाई है, गोलाई घटाते जाएंगे। गोलाई जो है वो लेंस की घटाते जाएंगे, फोकल लेंथ क्या करते जाएंगे? इंक्रीज करते जाएंगे। बात समझ आ गई? पावर जो है, पावर भी इसमें क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं। पावर क्या करेंगे? लेंस की डिक्रीज। इमेज कहां बनती है? रेटिना के पीछे बनेगा प्रतिबिंब, रेटिना के पीछे प्रतिबिंब।
ज्यादा डिटेल भी इसलिए पढ़ानी पड़ रही क्योंकि डिटेल पूछ लेता है। क्वेश्चन किस तरह पूछेगा, हाइपरमायोपिया बीमारी में किस तरफ इमेज बनेगी, रेटिना के, अपनी आई के रेटिना के पीछे। ठीक है, फोकल लेंथ क्या करते जावा, बढ़ाते जावा, गुणाई क्या करते जावा, घटाते जावा। आगे बच्चों बात सुनने, इलाज उत्तर लेंस जैसे +0.25 डायोप्टर किया यूज करी हमने। ठीक है, अब उल्टा आ जाओ, मायोपिया हम क्या करोगे बताओ, नजदीक स्पष्ट, नजदीक और दूर अस्पष्ट, कौन सा लेंस यूज करोगे, कनकेव को क्या बोलोगे बच्चों, डाइवर्जिंग। फोकल लेंथ क्या करेगी, डिक्रीज, और बोलाई क्या करोगे, इंक्रीज। इमेज कहां बनेगी, रेटिना के पीछे, रेटिना के आगे, रेटिना के आगे। बात समझ आ गई। अब आ जाओ, प्रेस्मोबिया, ना दूर का सही दिखता ना नजदीक का सही दिखता, बिल्कुल अंधेवली टाइप में। तुम एक यूज करोगे या दो लेंस यूज करोगे, कौन सी, बाईफोकल लेंस, कौन सा। ठीक है, एक कन्वेक्स और एक कनकेव। आगे आ जाओ, ओरिजेंटल तो ठीक दिखे, ओरिजेंटल तो ओरिजेंटल ठीक दिखे, वर्टिकली नहीं दिखता। अखबार ऊपर पड़ती आना, क्या दिखे, ओरिजेंटल तो ठीक दिखे, वर्टिकल नहीं दिखता, तो प्रॉब्लम होगी नहीं होगी। इसमें क्या यूज करोगे, सिलेंड्रिकल लेंस, कौन सा लेंस। क्लियर टू यू बच्चों, कोई डाउट भाई, ये टॉपिक और था, जितना भी डिटेल में आ जाओ डिटेल में आंसर दे दोगे। ठीक है चलो, ठीक है, आपका टॉपिक हो गया कंप्लीट। थोड़ा एक सेल वाला टॉपिक बचा उसका बायो का, वो कभी भी करा दूंगा। आज मैंने बता दिया 7 बजे से भी लाइव आ जाना बच्चों, 7 बजे लाइव बजे पेपर का सॉल्यूशन होगा 7 बजे। ठीक है।